हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 54वें सर्ग की कथा करेंगे। श्री राम इस सर्ग में श्री राम भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। प्रसंग यह है कि सिंगवेरपुर से गंगा नदी नाव से पार करके श्री राम आगे बढ़कर वत्स देश यानी प्रयाग देश में एक घने वन में वट वृक्ष के नीचे ये लोग सोते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। और फिर प्रातः काल उठ करके श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, अब हमको भागीरथी गंगा और जमुना के संगम तट की ओर चलना चाहिए। और ये लोग प्रातः काल चल पड़ते हैं और चारों तरफ वन को देखते हुए वन के रास्ते से, घने वन जहाँ आच्छादित हैं उसी रास्ते से ये लोग पैदल आगे बढ़ रहे हैं। दोनों तरफ काफी हरियाली है और बहुत ही सुंदर प्रदेश है। वहाँ जहाँ भी देख रहे हैं उधर वन और खेत जो है हरे भरे उनको दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे वनों से वो आगे बढ़ते हुए सायंकाल को भरद्वाज ऋषि के आश्रम के समीप पहुंचते हैं। श्री राम कह रहे हैं, लक्ष्मण सुमित्रा नंदन, वह देखो जो सामने अग्नि का धुआं दिखाई दे रहा है, वह धुआं निश्चित रूप से भरद्वाज ऋषि के आश्रम से उठ रहा है। यही भरद्वाज ऋषि का आश्रम है और निश्चित रूप से यह भरद्वाज ऋषि का आश्रम होगा, क्योंकि हम लोग गंगा और जमुना के संगम पर पहुंच चुके हैं। वह देखो जो जल की ध्वनि आ रही है, गंगा और जमुना दो नदियों के जल के टकराव की जो ध्वनि होती है वह ध्वनि सुनाई हमें दे रही है। यानी कि संगम पे हम आ चुके हैं। संगम भी समीप है और संगम के समीप ही भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, यानी कि यही उनका आश्रम है। यह वार्तालाप करते हुए आश्रम की तरफ बढ़ते हैं और जंगल की कटी हुई तमाम लकड़ियां गट्ठर वहां पड़े हुए हैं। लक्ष्मण को दिखाते हुए वह कहते हैं कि देखो जंगलों से काट काट करके लोग लकड़ियां यहाँ ला करके आश्रम के समीप रखे हुए हैं। उन्हें कटे हुए वृक्ष भी दिखाई देते हैं और वार्ता करते हुए वह पहुंच जाते हैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम के द्वार पर। एक शिष्य से वह अंदर अपने आगमन की समाचार भिजवाते हैं और थोड़ी देर में फिर अंदर जा करके और महातेजस्वी, जिनके चेहरे मुखमंडल पे दिव्य तेज है, ऐसे ऋषि भरद्वाज को जब वह जा करके अंदर पर्णकुटी में देखते हैं, जो एक आसन पर अपने शिष्यों के साथ अग्निहोत्र करने के पश्चात अपने शिष्यों से घिरे हुए बैठे हुए हैं। श्री राम आगे बढ़ करके जाके चरणों में झुक करके और प्रणाम करते हैं, चरण छू करके, और कहते हैं कि महामुनि, हम दशरथ पुत्र, हम दोनों भाई दशरथ, महाराज दशरथ के पुत्र हैं और मेरा नाम राम है और ये मेरे अनुज लक्ष्मण है और ये मेरी भार्या विदेह नंदिनी सती साध्वी सीता हैं, जो मेरे वन में आने पर मुझे वन में कोई कष्ट ना हो इस उद्देश्य से मेरे साथ आई हैं। और मेरे अनुज लक्ष्मण भी मेरे वन में आने के कारण इन्होंने व्रत ले लिया कि मैं भी वन में मैं साथ साथ रहूंगा। इस व्रत के कारण मेरे पीछे पीछे मेरे अनुज लक्ष्मण भी आ गए हैं। राम का परिचय जान करके और भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि राम, तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा तो मैं बहुत वर्षों से कर रहा हूँ। हमारा आश्रम धन्य हो गया कि तुम आ गए और मुझे इस बात का पता चला है, मुझे सुनने में आया है कि तुम्हें अकारण ही वनवास दे दिया गया है। तो ऐसा करो कि तुम्हारे वनवास के जो दिन हैं, वनवास के जो वर्ष हैं, उसको तुम मेरे आश्रम में रह करके सुखपूर्वक व्यतीत करो और वनवास पूर्ण होने के बाद यहां से चले जाना। इतना कहने पे श्री राम वहां पे और श्री राम का वह स्वागत, इतना कह के भरद्वाज ऋषि स्वागत करते हैं। अपने शिष्यों के द्वारा अर्घ और पाद्य दिलवाते हैं और साथ ही भरद्वाज ऋषि श्री राम के स्वागत में एक गौ भी दान करते हैं। गौदान करने के पश्चात
अपने समीप वह एक आसन देते हैं और श्री राम को बिठाते हैं और कहते हैं कि श्री राम, अब तुम यहाँ अपने जीवन जो वनवास का जो और वर्ष है, जो समय है, उसको यही सुखपूर्वक अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ व्यतीत करो। श्री राम कहते हैं कि मुनिवर, मैं अगर यहाँ रुकूंगा तो यह आपका आश्रम मेरे अयोध्या और कौशल राज्य के काफी नजदीक है, जहां लोगों का प्राय आना जाना लगा रहता है। ऐसे में मेरे राज्य के लोग मेरे और सीता के वन में आने के कारण काफी दुखी हैं, तो वह लोग मेरा हाल चाल लेने के लिए बार बार आते रहेंगे, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि उनको मैं कष्ट दूं। तो अतः मुझे ऐसा एकांत स्थान बताइए जहां मैं अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ सुखपूर्वक रह सकूं। तब महामुनि भरद्वाज कहते हैं कि श्री राम, यहां से 10 क्रोश इतस्तात, वाल्मीकि रामायण में 10 कोस लिखा हुआ है 54वें सर्ग में। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि राम, यहां से 10 कोस की दूरी पर चित्रकूट है और बहुत ही गंधमादन पर्वत के समान बहुत ही सुंदर एक पर्वत है जो चित्रकूट के नाम से विख्यात है, और जहां तमाम महर्षि जो द्वारा वह सेवित है, यानी वहां ऋषि महर्षि रहते हैं, उस वहां ऋषि महर्षियों द्वारा सेवित है, और तमाम ऋषि महर्षि वहां पे तपस्या करते करते स्वर्गवासी भी हो चुके हैं। बहुत ही सुंदर प्रदेश है, तुमको वहां जाना चाहिए। आज रात तुम यहाँ विश्राम करो, और उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं भरद्वाज ऋषि, और अन्न रस जल तमाम प्रकार के वह भोजन की व्यवस्था करके और उनको भोजन कराते हैं, और रात्रि विश्राम के लिए उनको उचित एक स्थान देते हैं। तो ऐसे में श्री राम जो है अब जा करके अपना रात्रि विश्राम करते हैं। प्रातः काल उठ करके महातेजस्वी भरद्वाज ऋषि के पास आते हैं और पुनः हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे महामुनि, मेरा आगे का मार्गदर्शन करिए ताकि मैं यहाँ से प्रस्थान करके चित्रकूट पर्वत की ओर जाऊं। भरद्वाज जी कहते हैं कि श्री राम, अब तुम यहाँ से चित्रकूट पर्वत की तरफ प्रस्थान करो, और चित्रकूट इतना सुंदर है वह पुनः वर्णन करते हैं और कहते हैं कि चित्रकूट बानर, लंगूर, रीछ, सर्प, किन्नर आदि से भरा पड़ा है, और यहाँ तक कि झुंड के झुंड तुमको गजराज दिखाई देंगे, झुंड के झुंड हाथी और झुंड के झुंड तुमको हिरन दिखाई देंगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारे भोजन के लिए वहां फल मूल पर्याप्त मात्रा में चित्रकूट पर्वत पर उपलब्ध है, और साथ ही जल स्रोत भी बहुत है। वहां महापवित्र पुण्य सलीला भागीरथ, पुण्य सलीला मंदाकिनी है, और इसके अलावा तमाम जल स्रोत हैं। वहां पर्वतों से तमाम जल स्रोत निकलते हैं, और साथ ही तमाम कंदराएं और तमाम गुफा भी हैं, जहां तुम उस जा करके चित्रकूट पर्वत में आनंद पूर्वक रह सकोगे। वहीं राम जाओ, तुम वहीं अपना निवास स्थान बनाओ, और वहां सुख पूर्वक तुम चित्रकूट पर्वत पर रहो, अपना वनवास के अन्य जो समय है उसको व्यतीत करो। यह सर्ग यहीं समाप्त होता है। अगली कथा हम 55वें सर्ग की करेंगे।